मिश्री, मैं हमेशा तुमसे कहता था ना मेरी बेटी अन्नू के बारे में। वो वापस आ गई। ये है मेरी अन्नू। प्रिया आपकी अनु है? अच्छा, तुम लोग आपस में बातें करो, मैं पंडित जी से मिलकर आता हूँ, ठीक है? फेस रिलैक्स कर ले मिश्री, क्योंकि इतनी फेक स्माइल दे दे के तू थक गई होगी ना। तू कैसी बात कर रही है प्रिया? तू खुश है ना? ऑब्वियस। तो हमें भी हमारी खुशी लौटा दे। अपना बयान वापस ले ले प्लीज। तू जानती है बाबा बेकसूर है। बाबा एक मर्डरर है और ये मैंने खुद देखा है। तो यही बात माता रानी की कसम खा के बोल। बोल। बुढ़ाऊ इसकी बकवास ना सुन ले। लेट्स सी कोर्ट क्या फैसला लेता है। अगर किसी भी हेल्प की जरूरत हो ना तो झिझकना मत। चलें बेटा? चलिए पापा। मिश्री, चलते हैं। प्रिया, मैं आती हूँ बाबा। अब क्या? हम तुझे जानते हैं, इसीलिए कह रहे हैं। तूने हमारे साथ जो किया सो किया, पर तू भी हमें बहुत अच्छे से जानती है। इसीलिए याद रखना, अगर तेरी वजह से अंकल जी की स्माइल में थोड़ी सी भी कमी आई ना, तो देखना हम क्या कर सकते हैं। बेटा चलें? जी पापा। ब्रिज भाई साहब, नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं? ब्रिज, खुश रहिए ब्रिज। आइए हमारे साथ नाश्ता कीजिए। नाश्ते से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। आपको एक बहुत बड़ी सी दावत देनी होगी। बताइए ना, बात क्या है? कोई छोटी मोटी बात नहीं है कल्पना, बहुत बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज? अब बता भी दीजिए ना ब्रिज, क्यों पहेलियां बुझा रहे हैं? आपकी कामना पूरी हो गई माँ। पिछले 15 साल से जिस पल और जिस घड़ी का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो आ गया। अब भी नहीं समझे आप लोग? माँ, हमारी अन्नू लौट आई है। ये देखिए, हमारी अन्नू वापस आ गई। अनु, अनु, ब्रिज, ब्रिज क्या ये सच में हमारी अनु है? हाँ नानी। अनु, अनु, बेटा तू सच में हमारे पास है?
बच्ची वापस लौट आई, इस घर की रौनक वापस लौट आई। कल्पना, कल्पना, यशोदा, हमारी अनु वापस हो गई। यशोदा, तू यहाँ क्या खड़ी है? जा जाके आरती की थाली लेके आ। हाँ हाँ हाँ, अभी लाई, जल्दी। सारे के सारे इमोशनल फूल्स, परफेक्ट। मेरी बच्ची। इतने सालों से तुम्हारे वापस लौट आने का सपना ही हमारी हकीकत थी, और आज जब तुम वापस लौट आई हो तो ये हकीकत सपने जैसा लग रहा है। अम्मा, आरती की थाली। अरे अब इको का खस्ता खस्ता कचौरी। अरे बुआ, ये बेस्ट आइडिया है। अनु को खस्ता कचौरी खिलाना चाहिए हमें। वो भी खिला देंगे, पर इको बिठाओ तो सही। ऐसे ही हुई खड़ा रखोगे का? ये कह रहे थे हम। आओ आ बेटा। सर, अवस्थी साहब कहाँ मिलेंगे? अंदर, उनके केस की सुनवाई चल रही है। थैंक यू। जज साहब, ये औरत धंधा करती थी। जब इसके पति ने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने बड़ी ही बेरहमी के साथ चाकू घोंपकर उसका खून कर दिया। वो चाकू और उसके फिंगरप्रिंट्स दोनों कोर्ट में जमा किए जा चुके हैं। मेरी अदालत से दरख्वास्त है, इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यही अवस्थी साहब होंगे। मिस्टर अवस्थी, आप अपनी क्लाइंट के डिफेंस में कुछ कहना चाहते हैं? यस माय लॉर्ड। ये करेला अवस्थी साहब है। तू तो गई मिश्री। मिस्टर कपूर ने मेरे क्लाइंट के प्रोफेशन के बारे में जो कुछ भी कहा है सच। बस ये सच बताना भूल गए हैं कि उनके पति ने उन्हें फोर्स किया है। अनीता जी ने जो कुछ भी किया है वो सेल्फ डिफेंस है। वो अपनी खुद की जान बचाने की कोशिश कर रही थी। ऐसी औरतों से मर्दों को बचाने की चिंता करनी चाहिए अवस्थी साहब। अरे ये समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। समाज के लिए खतरा ये नहीं, आप और आपकी गंदी सोच है। और आज मैं इस गंदी सोच को यहीं खत्म कर दूंगा। पागल हो गए हो क्या? ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर कपूर, आप एक एक्सपीरियंस लॉयर हैं। कोर्ट में पुलिस और जज के सामने खड़े हैं, पर फिर भी जब आपकी जान को खतरा हुआ, आपने बिना सोचे समझे बंदूक चला दी। सेल्फ डिफेंस, राइट? अब इस गरीब औरत के बारे में सोचिए। इसका पति इसे हर रोज पराये मर्दों के पास भेजता था, इसे मारता था, पीटता था, जलील करता था। एक दिन इसने चाकू उठा लिया तो मर्डर हो गया। कानून अमीर गरीब मर्द औरत में फर्क नहीं देखता। अगर मिस्टर कपूर ने जो किया है वो सेल्फ डिफेंस है, तो मेरे क्लाइंट ने जो किया है वो भी सेल्फ डिफेंस है। अरेस्ट माय केस योर ऑनर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मिसेस अनीता श्रीवास्तव पूरी तरह निर्दोष हैं। केस डिसमिस। थोड़ा अकड़ू है पर अच्छा है, इंसान भी वकील भी। शायद ये बाबा के केस में हमारी हेल्प कर ही देगा। बेटा ये जलेबी ले लो, थोड़ी सी तो ले लो। अरे थोड़ी नहीं,
ये गर्मा गर्म कचौड़ी खा ले। थोड़ी सी नहीं। मेरी बच्ची, तुझे याद है बचपन में जब भी तू घर पे आती थी तो सबसे पहले मेरी गोद पे चढ़ के बैठ जाती थी। कल्पना, तुम्हारी तो सिर्फ गोद में आती थी, मेरे तो सिर्फ कंधे पे चढ़ के और ये दाढ़ी खींचती क्यों? ना 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 प्रताप भाई, सिर्फ ये नहीं, अर्जुन भी तो। ये अर्जुन कौन है? तू अर्जुन को कैसे भूल गई बेटा? जल्दी से इमोशनल ड्रामा कर ले बेटा, पक्का वर्क करेगा। दरअसल लाइफ ने इतना बुरा टाइम दिखाया है कि शायद अच्छे टाइम की यादों की जगह ही नहीं बची। सॉरी। राम भला करे बेचारी। अरे अर्जुन हुई है जो तुम्हारा बचपन का साथी हुआ करता था, अब जीवन साथी होने वाला है। इस शहर का सबसे हिट सुपर हिट वकील है अपना अर्जुन। हाँ वाह, शहर का सबसे बड़ा वकील मेरा होने वाला हस्बैंड है। दुनिया की दिवाली तो वनडे में खत्म हो गई, पर मेरी तो अब पूरी लाइफ ही दिवाली है। कहाँ है वो? अभी कोर्ट गया हुआ है। यहाँ के बाद तू उसी से मिलने जाना। सालों से तेरा इंतजार कर रहा है। तुझे देखेगा तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। चलो रिच रिच अर्जुन से भी मिल लेते हैं। वकील साहब। ब्रिज अंकल, बस 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 बस, एक और जीत की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू ब्रिज अंकल। तुम तो जानते हो ना बेटा, ये तुम्हारी हर एक जीत पर हमेशा से तुम्हें आशीर्वाद देता आया हूं, लेकिन आज कुछ और देने आया हूं। जी अंकल। पहचानो? कोशिश तो करो। ब्रिज अंकल, सॉरी, आप ही बता दीजिए। ये वही है जिसके आने के 2 घंटे पहले से तुम उसका इंतजार किया करते थे, और जब वो चली जाती थी ना, तो सारा दिन तुम घर में किसी से भी बात नहीं करते थे। और मैंने देखा है बेटा कि जिसके जाने से 15 साल तक मैंने तुम्हारे इस चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। बस यूं समझ लो कि आज मैं तुम्हारी वो मुस्कुराहट तुम्हें वापस देने आया हूं, तुम्हारी खुशियां तुम्हें वापस देने आया हूं। तुम्हारे बचपन की दोस्त, तुम्हारी अन्नू। तुम्हें देने आया हूं। आ गई तुम्हारी अन्नू। अब खोल के दिखाओ। चलो अब घर जाने का टाइम हो गया, चलो अन्नू। अर्जुन, अन्नू जाएगी नहीं तो आपसे मिलेगी कैसे? कब आएगी? जब सूरज उस बड़े से पेड़ के पीछे छुप जाएगा ना, तब। पक्का? पक्का। अनु, आई एम सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। ये भी अपनी फैमिली के साथ बिजी है, हम बाद में मिल लेंगे। मिलने पे तो लोग हाय ही कहते हैं। ऑफ कोर्स, हाय हाय। अच्छा कर, तुम दोनों आपस में बातचीत करो, मुझे कुछ जरूरी काम है। यकीन नहीं हो रहा होगा ना?
इतने साल इंतजार किया है, यकीन करने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। धन्यवाद साहब, आपने हमारा केस लड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो हमारे लिए भगवान का अवतार बनकर आए। दिखाई नहीं देता क्या? आगे से आपको कोई भी चीज की जरूरत हो आप मुझे बता दीजिएगा। नो प्रॉब्लम। भगवान आपका भला करे। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। पता नहीं कहां से बीच में घुस गए। एनीवेज, तुम्हें पता है थैंक यू। मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुम एग्जैक्टली करती क्या हो? मैं सोशल मीडिया पे स्टार हूँ। ये देखो, ये जो लड़की है ना, इसने देखो कैसी साड़ी वेयर की हुई है। इसके शूज, ये सब ना पता नहीं कैसा जोकर टाइप मेकअप करती हैं। इन सब की लॉस्ट सोल्स की उम्मीद हूँ मैं। वैसे मेरे 650 फॉलोअर्स भी हैं। इम्प्रेस? अनु, सनसेट हो रहा है, तुम्हें याद है? इरिटेटिंग लगता है। अब सनराइज हुआ है तो सनसेट तो होगा ही ना। कौन सा शाहरुख सलमान है जिसके लिए इतना पागल होना। ये लोग ना पता नहीं इतने इमोशनल क्यों होते हैं। सच स्टूपिड पीपल। एक्सक्यूज मी, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं आता हूँ। होने वाली वाइफ को अकेला छोड़कर जाओगे? अब इतने बनो मत, मुझे नानी ने सब कुछ बता दिया है। अब फ्यूचर के बारे में सोचने से पहले आई थिंक हमें एक दूसरे को जान लेना चाहिए। पर तुमने तो नानी से कहा था कि मेरे लौट आने पर मुझसे शादी कर लोगे। शायद मुझसे गलती हो गई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अब एक काम करते हैं, एक साथ थोड़ा वक्त बिताते हैं एंड देन वील डिसाइड। एनीवेज, सी यू। डिसाइड तो मैं करके आई हूँ बेटा कि तुझ जैसे जैकपॉट को हाथ से नहीं निकलने दूंगी। शादी तो तेरी मुझसे ही होगी। अर्जुन, अन्नू जाएगी नहीं तो आपसे मिलेगी कैसे? कब आएगी? जब सूरज उस बड़े से पेड़ के पीछे छुप जाएगा ना, तब। मुझे और अनु को साथ सनसेट देखना कितना अच्छा लगता था। उसकी और मेरी आखिरी याद भी सनसेट से ही तो जुड़ी थी। पर अब अनु, सनसेट हो रहा है, तुम्हें याद है? इरिटेटिंग लगता है। अब सनराइज हुआ है तो सनसेट तो होगा ही ना। क्या 15 साल इतना लंबा टाइम होता है कि अपना सबसे प्यारा दोस्त भी अपना ना लगे? अनु दूर थी तो लगता था पास है, पर अब पास होके भी वो इतनी दूर क्यों लगती है? इश्क में तेरे फूलों से खिलने, मोहब्बत के रस्ते तेरे संग चलने, ज़माने की सारी रस्मों को तोड़े मैं दुनिया में आई प्यासों से मिलने।
तुम नींद में चलती हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? जब देखो कभी गाड़ी से मुझसे टकरा जाती हो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? यू नो व्हाट, आज के आज सॉल्व करते हैं फाइनली। सॉरी। आज लड़ने का मूड नहीं है क्या? कोर्ट में लड़के आपका पेट नहीं भरा, और हमने देखा आपने अनीता जी की कैसी मदद की। अच्छा किया। मैं किसी की मदद नहीं कर रहा था, सिर्फ अपना काम कर रहा था। अब तारीफ मिल रही है तो ले लो ना। अब प्लीज ऐसे मत कहना कि मैं काम तारीफ के लिए नहीं पैसों के लिए करता हूँ। कोई और दिन होता तो मैं शायद यही कहता, लेकिन सच तो यह है कि मैं काफी बार सिर्फ लोगों के लिए ही केस लड़ता हूँ। जो लोग मुश्किल में हैं, अच्छे लोग। हमारे बाबा भी बहुत अच्छे हैं।